नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त का न्यूज आर का रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि किसने कहा अखिलेश दे सीएम योगी को श्रेय, किसने दिया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और कहां वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ता के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना। ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बांसडीह विधानसभा से भाजपा नेता जयशंकर पांडे कनक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चैलेंज दिया है कि गाजीपुर से लखनऊ विजय रथ यात्रा पहुंचने पर योगी के एक्सप्रेस का अनुभव अखिलेश यादव मीडिया को बताएं। भाजपा नेता ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस तो पूर्वांचल के लोगों के लिए बना है, पर सबसे पहले एक्सप्रेसवे का फायदा अखिलेश यादव उठाने जा रहे हैं। भाजपा नेता ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी और मोदी ने पूर्वांचल के लोगों के लिए विकास पथ बनाया है, पर अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाल कर लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का रास्ता तय करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आज जनपद भदोही में राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। 15 दिन से जनपद भदोही के सभी मिलर अपने अपने मिल में ताला लगाकर चाबी जिलाधिकारी को सौंप दिए हैं। इन लोगों का कहना है कि धान की कुटाई में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाना, विगत 20 वर्षों से मिलर्स को कुटाई के लिए ₹10 प्रति कुंटल कुटाई चार्ज और विगत 2 वर्षों से ₹20 प्रति कुंटल प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसको लेकर के आज ज्ञानपुर भदोही में जनपद के सभी मिलर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें भदोही राइस मिल्स के अध्यक्ष श्याम मुरारी दुबे व उपाध्यक्ष मनसाराम जायसवाल, महामंत्री डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला, कोषा अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, सूचना प्रसारण मंत्री अनुज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया गया। 250 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसे हमको भी दिया जाए। और ओरिजिनल जो चावल की रिकवरी 67% की बजाय 58 से 60 पड़ती है, उसको लिया जाए। मुख्य मांगे हमारी चावल धान का परिवहन हमको दिया जाए, और चावल धान हम ढुलाई करते हैं, परिवहन ठेकेदार ठेका लेता है और हम परिवहन में हमको फिर उनसे पैसा लेने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमको भी हमें भी जो है परिवहन का काम परिवहन जो है हम मिलरों को दे दिया जाए, जिससे मिलरों को सही समय से उनका भुगतान। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। हम राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम मुरारी दुबे। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों की समस्या ये है कि जबरदस्त समस्या ये है कि लोग जो चावल हमसे लेते हैं 67 किलो, ये धान में पड़ना। आइए सुनते हैं श्याम मुरारी दुबे की जुबानी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सियाना के नंदपुरी मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान के लिंटर डालते वक्त महिला को हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला सियाना कस्बे के मोहल्ला नंदपुरी का है, जहां पर एक मकान की मुमटी पर लिंटर डाला जा रहा था कि इसी दौरान घर की महिला के द्वारा लोहे का सरिया उठाने पर लोहे की सरिया हाई टेंशन लाइन से टच हो गई, जिससे महिला को बिजली का झटका लग गया। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? रीना। कौन से मोहल्ले की हो? नंदपुरी का। क्या मामला हुआ आपके साथ में? आपके इतनी सारी चोट आई है? ऊपर मोमटी का लेंटर पड़ता, ऊपर सरिया चढ़ रहा था। अच्छा। उस सरिया चढ़ाते में मेरा तार लगा मेरे सुई। कौन सी लाइन का तार लगा था आपके? 11,000 का। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बिजली ने पकड़ ली। अच्छा, आपकी पूरी बॉडी में बस्ट हो गए? हाँ जी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। इटावा पुलिस द्वारा फिरौती के लिए युवक का अपहरण करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृत युवक को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में और अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन और क्षेत्र अधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी इटावा व थाना एकदिल पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए फिरौती के लिए युवक का अपहरण करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा पूरी घटना का अनावरण किया गया है। 12 को सूचना मिली कि किसी अनुराग यादव ने एक सूचना दिया है कि उसके पिता को 5 लाख रुपए के लिए कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। इस सूचना पे मौके पे एसपी सिटी, सीओ सिटी और मैं पहुंचा।
अनुराग यादव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सुबह 8:30 बजे करीब मेरे पिता अपने एक रिश्तेदार उमेश यादव के साथ भैंस खरीदने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में इनको कोई गोविंद राजपूत ने फ़ोन करके बुलाया था, वो भी साथ में गया था। और 12:30 बजे करीब इनके पिता को 3 बंदूकधारियों ने रोक लिया है, दोनों लोगों को छोड़ दिया है। 5:30-6 बजे करीब ये लोग वापस आ गए हैं। और उसके बाद से फिर गोविंद राजपूत जो है अपने घर पे नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है। और हमको लग रहा है कि ये जो है अपहरण हमारे पिता को कर लिया गया। इस सूचना के बाद हम लोग तुरंत जो है यशोजी टीम, इकदिल थाने की फोर्स, हमारी सर्विलांस टीम बीहड़ में जहाँ था। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला के बांद्रा से, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएचसी परिसर में वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ता के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बांद्रा प्रखंड वैक्सीन कुरियर संघ के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रखंड के सभी वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकार से स्वास्थ्य कुरियर को सरकारी कर्मचारी दर्जा 21,000 रुपए की मानदेय, 30 दिन कम ड्रेस कोड के साथ पोशाक, 12 लाख रुपए की बीमा, बकाया राशि के भुगतान से 10 सूत्री मांगों को शीघ्र लागू करने की अपील भी की गई। ये हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हुए हैं। हम लोग बिहार चिकित्सा नियमित टीकाकरण संघ टीकाकरण करते हुए आ रहे हैं लगभग 2005 से, जिस पर सरकार हम लोगों को एक दैनिक मजदूरी से भी कम वेतन पर काम ले रही हुई है। हम लोग वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य कुरियर को 21,000 रुपया कम से कम मानदेय दिया जाए, और हम लोग को ड्रेस दिया जाए, हम लोग को रेन कोट दिया जाए, साइकिल दिया जाए। हम लोग को जाने आने में सुविधा होती है। सुबह में निकलते हैं तो शाम तक देर शाम वापस आते हैं। स्वास्थ्य कुरियर को कम से कम 21 लाख रुपया का बीमा किया जाए। हम लोग रोड पर ट्रैवलिंग करते हैं, किसी तरह का हत्या हो जाता है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है, तो इसमें किसी तरह का मुआवजा हम लोग के सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और हम लोगों से सब। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के लौरिया प्रखंड में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रखंड के धमौरा पंचायत के 2 मुखिया प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला मंगलवार दोपहर का बताया जा रहा है कि निर्वाचित मुखिया के प्रस्तावक और उनके ही गांव के हारे हुए मुखिया प्रत्याशी के समर्थक चुनाव परिणाम को लेकर कहासुनी करने लगे। वहीं निवर्तमान मुखिया के प्रस्तावक तेज नारायण झा को दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा अभद्रता करना शुरू कर दिया गया। तभी मुखिया पति कमलेश यादव को सूचना मिली। सूचना के बाद कमलेश यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी होते होते दोनों पक्षों में झड़प हो गई। हालांकि इस झड़प में कोई घायल नहीं बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर डीएसपी कुंदन कुमार समेत कई थानों की पुलिस पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। हम करगोनी होने से नौका दे टुन्नी गाँव में और वही में आओ तो नहीं तो राजू बाबू पकड़ के हमारे के कुर्सी पर बैठे थे और बैठा के जल्दी या बस साला बहन के जूता समारे 3 मुखिया के प्रस्ताव का बनली और बस वोट काहे दिल बड़े कि ब्राह्मण हुए कलम करता ये तो मन करता गोली लगा दी हल कभी मारी के 50 चप्पल 1 घंटा ले वहाँ बैठा के हमारे के एकदम तीन कैले रहे। बाद से हमारे भाई सुनलक तो जाके मान ली ये दौड़ल गई जाके कहलक मुखिया जी से दौड़े पछताओ बन के हमारे भाई के दशा उहे तब उन्हें लोग आई उनका पीछे पता तो वह लोग को गाड़ी गुप्ता एकदम सला बहन को क्यों चलाया, जहाँ पर शासन भी वहाँ बड़ा बाबू छोटा बाबू पुलिस लोग रहे, सब कोई के सामने वो गाड़ी गुप्ता दिले बोलो सबे सुन ले बा और सब कोई देख ले बा। आरोप लगा कि पैसा का लेन देन का। अच्छा, पैसा उनका से 1 पैसा हमने जी ले ना कोनो हमरा लगे कोई कागज के दे निहारू दिले बड़े ना हम उनका से कुछ ले बनी आज तक ले। बहुत पहले 3-4 वर्ष पहले वो हमारे जमीन लिखाओ के कॉलेज लो में रुपया दिले कॉलेज जमीन ना लिखाए तो हम रुपया वापस कर रहनी वापस वहाँ के ले लेनी भल 3-4 साल भल लड़की के लड़को हो गए 2 साल के। आपका नाम? तेज नारायण झा हमारा नाम है धमौरा। यहाँ पे हम राजू झा, सुमन कुमार झा।
अपनी पंचायत से आज सुबह उनसे नारायण घाट करके 1,80,000 रुपया लिया था 2 साल पहले। हमने वो जा रहा था, बैठा तो बोला कि हमारा पैसा आप दे दीजिए, बोला ठीक है दे देंगे। उसके आधा घंटा बाद कमलेश यादव जो वर्तमान मुखिया है और पूर्व मुखिया भी था, 1,000 लोग लेके बाहर के सारे गुंडे थे, गांव का कोई नहीं था और वृंदावन गांव के 200-300 लोग थे। मेरे घर पे अभी हमला हुआ है। इसकी सूचना आपने प्रशासनिक अधिकारी को दी? शासन को 1.5 घंटा पहले हमला के जब वो लोग आ रहा था मुझे सूचना मिला, मैंने थाना में 1.5 घंटा पहले से फोन किया हूँ। हमला हो चुका है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। एक सब इंस्पेक्टर अभी पहुँचे हैं, उनके सामने हमला हो रहा था, वो अलग खड़े थे। बेतिया से कैमरामैन शेख फकरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव से अवैध खनन कर रखे गए बालू से भरी एक ट्रेलर को शिकारपुर पुलिस ने जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में बालू कारोबारी भागने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि मंझरिया गांव के बलोरा नदी से अवैध खनन कर बालू स्टॉक किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने मंझरिया गांव निवासी भोला महतो के दरवाजे से एक ट्रेलर पर लदे बालू को जब्त किया है। मामले में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि अवैध खनन कर रखे बालू को ट्रेलर सहित जब्त किया गया और आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ दबंगों ने मारपीट की। दर्जनों छात्र छात्राएं कोतवाली परिसर पहुंचे। वहीं छात्राओं ने अश्लील फब्दियां कसने का आरोप भी लगाया। छात्रों ने स्कूल को आते जाते वक्त अश्लील फब्दियां कसने का आरोप लगाया। अश्लील फब्दियां कसने का विरोध करने पर छात्राओं ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव भिरौली स्थित नालंदा इंटर कॉलेज का है। आज फिर छेड़े कल भी छेड़े थे हम। ये भैया को बताया तो भैया ने मार लगा दिया। ये लड़के कहाँ के थे? ये बिरौली के लड़के थे। बिरौली। अच्छा। आप बिरौली में इस प्राथमिक विद्यालय में जो अच्छा नालंदा शिवारी। अच्छा, आप जब निकल के जाते होगे तब ये फब्दियां कसते? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया जिसमें उन्होंने शासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम में फैली अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमलावर हुई है। इसी क्रम में आज नगर निगम परिसर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर धरना दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन भी सौंपा। जो थाना प्रदर्शन था, जो ज्ञापन था, वो इसी सिलसिले में था कि नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उनकी समस्याएं बता रहे हैं। हम लोगों की समस्याएं निपटाई नहीं जा रही हैं और नल निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, तो इसी सिलसिले में ज्ञापन है। तो ये ज्ञापन ले लिया गया, डीएम साहब को अवगत करा दिया जाएगा और इनकी समस्याओं का निराकरण करा जाएगा। देखिए, नगर निगम में बहुत दिनों से लोग परेशान हैं। सभासद भी परेशान है, छोटे कर्मचारी भी परेशान है जिनका वेतन नहीं मिल रहा, सफाई कर्मचारी भी परेशान है और आम जनता बहुत परेशान है। गलियों की सफाई नहीं है, नगर में गंदगी व्याप्त है, पानी लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, त्राही त्राही पड़ रही है। फरियाबाद ही ऐसा एक जिला है जो जिला क्या नगर है, नगर निगम उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है और पानी की मारामारी है, झगड़े हो रहे हैं पानी के, महिलाओं में झगड़े हो रहे हैं, पुरुषों में झगड़े हो रहे हैं। इस पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो नगर निगम को भ्रष्ट कर्मचारियों को जगाने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था कि नगर निगम ऐसे नहीं जागेगा जब तक उनके ऊपर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक उसी तारतम्य में आज ये धरना प्रदर्शन है। हम चाहते हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं वो दूर की जाए, नगर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाए और जो 11 ग्राम सभाएं यहाँ में आए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान मांग की गई कि आपत्तिजनक बयान देने वाले यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। आज MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिका उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाजेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख्खुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तइल कर। हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।